बहुत स्वागत है आप सभी का सीक्रेट चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे जो स्टेशनरी की शॉप पे जो शॉपकीपर्स हैं उनकी 3 बेसिक प्रॉब्लम्स कौन सी हैं। एक्चुअली ये स्टेशनरी शॉप की बात नहीं है। अगर आप बात करते हो किसी भी जनरल स्टोर की या फिर छोटे दुकानदारों की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है मेरे हिसाब से 3 तो बेसिक प्रॉब्लम है, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टॉक मैनेजमेंट की। स्टॉक मैनेजमेंट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे सामान होते हैं, उन सभी को आपको मैनेज करना, सभी का स्टॉक मेंटेन करना। और मेरे हिसाब से अगर आपको मतलब ईज़िली आपको अपने दुकान को रन कराना है तो आपको स्टॉक मैनेजमेंट तो करना ही चाहिए। तो मंथ में कम से कम एक बार आप अपना स्टॉक जो है वो उसको मतलब थोरोली देखो क्या चीज़ें हैं नहीं है, उस चीज़ को मेंटेन करो, लिखो, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो जिसमें आप ऑब्वियसली आप अकेले तो नहीं कर पाओगे, आप उसमें आप बहुत सारे स्टॉक मैनेजमेंट के ऐप भी आ गए हैं, लेकिन अगर आप मैनुअली करना चाहो तो आप अपने जो भी आपके स्टाफ है उनके हेल्प से स्टॉक मैनेज करो, वो बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मैनेज करना, उसको मेंटेन करना कि किस तरीके से क्या चीज़ें कम है, क्या मंगवाना है क्या नहीं है। अदरवाइज़ आप कस्टमर के सामने ना फिर बहुत एम्बैरेसमेंट हो जाता है, चाहिए लेने आए ये नहीं है, हाँ मेरे पास ये नहीं है, आपको पता ही नहीं रहता है क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। तो उसके लिए स्टॉक मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जो दूसरा बहुत बेसिक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि स्टाफ को मैनेज करना। स्टाफ मैनेज करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि स्टाफ मतलब आप आप चाहते हो कि हम उनसे मैक्सिमम काम लें, ठीक, जो भी आप अपनी सही जगह भी सही हो, और वो चाहते हैं कितना कम काम करके हमको आराम से मतलब पेमेंट मिल जाए, तो वो अपनी जगह सही है। पर इसमें क्या होता है ना कि आपको बहुत बैलेंस तरीके से उनसे काम करवाना होता है, मतलब बहुत बैलेंस तरीके से। क्योंकि अगर आप किसी को स्टाफ को रखे हो, उसको आपने सिखाया है, उस पर आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, एंड देन आप उसको ऐसे हटा दोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक राइट डिसीज़न होगा, या एक कह सकते हो कि एक अच्छे बिजनेसमैन की तो पहचान बिल्कुल होगा। क्योंकि कोई भी बिज़नेस जो होता है ना, आप खुद रन नहीं कर सकते, आपको ना बिज़नेस रन करवाना पड़ता है। क्योंकि अगर आप खुद कर रहे हो ना तो फिर तो आप खुद ही एम्प्लॉय बनते हैं। आपको उसको कैसे मैनेज करना है, स्टाफ को किस तरीके से देख रेख करना है कि वो आपके यहाँ रुके, स्टे मतलब आपके यहाँ रहे काम, जो आप उनमें इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना। पहले के 2-3 महीने तो क्या होते हैं उनको आपको सिखाने में समय लग जाता है, और कुछ तो स्टाफ ऐसे आते हैं जिनको सिखाने में तो आपको काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप उतना जितना टाइम आपने उन पर दिया है उतना तो आप उनका मतलब कि यूटिलाइज़ करो उनको। तो आपको बहुत बैलेंस करके चलना होता है। स्टाफ पुराने होने लगते हैं तो फिर वो पैसा बढ़ाने कहते हैं। तो मैंने ये एक स्ट्रैटेजी अपनाई है कि मैं ये बोलती हूँ ना कि ये मेरा पर्सनल है, हो सकता है आप लोग की अलग स्ट्रैटेजीज़ होंगी, बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनको सजेस्ट करना चाहिए कि ठीक है हम बढ़ाते हैं, बट आपका पेमेंट जो होता है वो बढ़ाते हैं कि टाइम हो गया तो बढ़ाना ही होगा, लेकिन उसमें आपका काम का ड्यूरेशन और आपकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ी है वो भी हम देखेंगे कि आपका काम में कितने आप एफिशिएंट हुए हो, कितना आपसे मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है ऑब्वियसली, तो वो तो आप देखोगे ही ना। तो ये उसके बाद फिर हाँ, कुछ मोरल वैल्यूज़ भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप पूरी तरीके से तो नहीं ऐसे इन मतलब ह्यूमैनिटी तो सबसे प्रायोरिटी रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप क्योंकि बिज़नेस चला रहे हो तो आप अपने तरीके से भी सोचोगे, तो वो आपको सारी चीज़ें देखते हुए कैलकुलेट वे में कि ना आपका लॉस हो ना उनका लॉस हो, सारी चीज़ें देखते हुए आपको मैनेज करनी चाहिए। तो दूसरा ये एक पॉइंट है जिसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क है। और उसके बाद क्या होती है ना कि एक और जो पॉइंट है जो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत लोग इस बात पे इतना गौर करते भी होंगे, पता नहीं कि क्योंकि मैं स्टार्टिंग में उतना नहीं ध्यान दे रही थी, तो इससे मुझे लॉस हो जाता है। जैसे कि हम कौन से ऐसे प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करने पे ध्यान दें जिससे मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो। अभी क्या होता है ना, कुछ दुकान वाले ऐसे देखते हैं ना कि जो मार्केट में चल रहा है ईजिली बिक जा रहा है, हम वही प्रोडक्ट रखते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ना हमें उन चीज़ों पे बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा मतलब कि हमें किसमें मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है, तो हम उन चीज़ों को मतलब उसके लिए हमें क्या होना होगा ना कि आपको टाइम टू टाइम खुद को अपडेट करते रहना पड़ेगा, बिल्कुल मार्केट के साथ आपको चलना है कि उसका क्या सब्स्टिट्यूट लाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डॉम्स का पेन बेच रहे हो तो डॉम्स में के पेन में क्या होता है, जैसे 5 रुपये का पेन आप बेच रहे हो तो मान लीजिए 3/7 में आपको मिल रहा है। अभी क्या है कि उसका मार्जिन अदर 5 रुपये में जो पेन मिल रहा है, मान लीजिए सुप्रा का बेच रहे हो, आगे गोल्डेक्स का,
उससे क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा होता है मार्जिन उन सभी में, और डॉम्स में थोड़ा कम मार्जिन होता है। तो आप लेकिन अभी क्या है, मार्केट में तो डॉम्स बहुत ईजिली बिक जाता है, उसके बहुत कस्टमर हैं, तो वो तो आपको रखना ही है। ये 3-4 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद आपका बहुत स्मूथली आपका बिजनेस चलेगा। तो ये 3-4 पॉइंट का ध्यान रखिए और हमारी वीडियो में रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारे सीख चैनल को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए बाय बाय।